बैठिए बैठिए बैठिए। पैकेज निकालिए। लेवल 2 आ गया। कहाँ तक कल हो गए थे? 115 तक। चलिए पैकेज निकालिए सभी लोग। निकल गया पैकेज, निकालिए। हाँ बोलिएगा। 120 तक में नहीं, 120 तक में। चलिए 120 से 130, 121 को देखा जाए। देखिए हल्ला कम कीजिए। देखिए 121, आइए देखा जाए। 121 में कहता है कि चीनी की कीमत 20% कमी के कारण होनी चाहिए। 20% कमी के कारण एक खरीदार को 160 रुपया में 4 केजी चीनी जो है अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन चेंज है। एक भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन तो यही है जी। अच्छा 122 मिल रहा है, 122 मिल रहा है। ये नहीं है, क्या है क्वेश्चन में? बोलिए, आप ही लोग बोलिए, वही बता देते हैं। बोलिए कारा सेम है। 121 कुछ अलग है आप लोग का। ये क्वेश्चन कहाँ गया भाई? एक 113 नंबर में है। नहीं, कहाँ है वो? झूठ मूठ बोल देते हैं। 113। अच्छा ये वाला बता देते हैं आप लोग का, पैकेज वाला देखा जाए। उसके बाद इधर से पूछिएगा। और क्या क्वेश्चन आया कहाँ भाई? तो चलिए देखा जाए। देखिए आपका पैकेज वाला ही देख लीजिए। 121 ना बोले। देखिए 121 में कहता है कि कोई खुदरा विक्रेता 22 केजी चावल 35 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा, जबकि कहता है कि 13 केजी चावल 30 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा। जब उसने दोनों किस्मों को मिश्रित कर 40 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिया तो उसे कितना लाभ होगा? जबकि कितना लाभ का मतलब है कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है हाउ मच इज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ इट, यानी कितना प्रतिशत लाभ होगा। अब इसमें देखा जाए, थोड़ा कैलकुलेशन तंग कर सकता है कि 22 केजी जो चावल खरीदे पहले प्रकार का, इसका जो दाम था वो 35 रुपये प्रति केजी था। एक 13 केजी जो चावल खरीदे, इसका जो दाम था वो 30 रुपये प्रति केजी है। और इसके बाद कहता है कि दोनों प्रकार के चावल को मिला दिया और मिला करके ये 40 रुपये प्रति केजी जो है बेचने की कोशिश किया। तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बाकी सब मिल रहा है ना क्वेश्चन? दे लो। अब जरा सोचिए कि 22 केजी और 13 केजी अगर आप जोड़ते हैं तो लगभग 35 केजी हो जाएगा। अब 35 केजी को खरीदना, 35 केजी को बेचना, ये बेवकूफी होगा, क्योंकि प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 1 केजी पर प्रतिशत लाभ जो आएगा वही जो है 35 केजी पर भी प्रतिशत लाभ आएंगे। तो यहाँ पर बेहतर होता कि सबसे पहले इसको मिला करके 1 केजी का मिश्रण का करेमू निकाल लेते हैं। और जब 1 केजी मिश्रण का करेमू निकलता है, 1 केजी मिश्रण का भी करेमू भी दिया हुआ है, वहीं से प्रतिशत लाभ निकालते। और प्रतिशत लाभ निकालिएगा तो जो 1 केजी पर प्रतिशत लाभ होगा वो 100 केजी बेचिए, 35 केजी बेचिए, 25 केजी बेचिए, प्रतिशत लाभ में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इस बात का यहाँ पर फायदा उठाया जाए। बेहतर होंगे कि अगर आप 35 को टारगेट करते हैं या 30 को, किसी को भी टारगेट कीजिए। अगर आपको लगता है कि हम 30 को टारगेट करना चाहते हैं तो आएगा तो बताइए 30 रुपया लेके आना चाहिए। एवरेज लगा देते हैं 5 रुपया, 22 बचे 110। ये 110 रुपया का फायदा कितने लोग मिलकर उठाएगा? 35 आदमी मिलकर उठाएंगे। ये 7 बचे कितना हो गया? 35, ये भी 22। अब देखा जाए तो ये 1 केजी का करेमूल आ गया। 1 केजी का करेमूल कहा जाए तो 70 या 21, 210। और कहा जाए 22 रुपया पहले से था, यानी 200 कितना रुपया? 32। अब 232 यहाँ पर कैलकुलेशन से बचने के लिए क्या करेंगे कि अगर इसका मान जो हो रहा है 232 बटा कितना हो रहा है 7, और 1 केजी का करेमूल हुआ और 1 केजी का विक्रयमूल जो है कितना रुपया? 40। जब अनुपात में लाएंगे तो थोड़ा और कटने छटने लगेगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। जैसे देखिए 4 से दोनों कट रहा है। अब ये 10 चौक कितना होगा? 40। तो यहाँ भी काटेंगे 4 पचे 20, 32। और काटना चाहते हैं तो और भी काट सकते हैं 5, ये कितना हो गया? 29। अब बताइए 7 पचे 35 उधर जाएगा कि नहीं? यानी आप 22 रुपया में खरीदे और 35 रुपया में क्या किए? बेच दिए। अच्छा 29 है, 29 है। 29 रुपया में खरीदे, 35 रुपया में बेच दिए। बताइए लाभ अभी भी हो रहा है 7 रुपये का कि 5 रुपये का? 6 रुपये का। तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे, लाभ गुने 100 और बटा करेमूल के नाम पर, यानी लगभग में आपका आना चाहिए आंसर। चलिए नोट किया जाए। देखिए ना 20% के आसपास आंसर आना चाहिए, वही है। जैसे रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 6 पचे 29 होता है, 6 पचे 30 काटते हैं आप,
6 × 5 = 29 काटिए, 20 × 5 = 100 काटिए, थोड़ा सा का अंतर होगा। जबकि कहा जाए तो पूरे सौदे का अगर आप करेमू निकालते हैं तो पहला करना पड़ेगा 22 × 35 और प्लस फिर करना पड़ेगा 13 × 30 और 35 केजी का फिर बिक्रेमूल भी निकालना पड़ेगा। मिक्स करके लाइएगा ना। मिटाए कर लिए नोट। मिटा दिया जाए, नोट कर लिए ना। आगे बोलिएगा 130 तक में 124 और 28 देखा जाए। 124 देखिएगा, मिल रहा है क्वेश्चन ना। देखा जाए 124 में कहता नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। देखिए कहता है एक फल विक्रेता 1 से अमरूद 22 रुपया में खरीदा, यानी यहाँ पर एक करेमूल है और एक बिक्रेमूल का सेंस होगा। 1 अमरूद 22 रुपया में खरीदा, यानी 22 रुपया में कितना अमरूद खरीदा जा सकता है, 1 अमरूद क्वांटिटी। जबकि कहता है 22 अमरूद 1 रुपया में बेचा, यानी 1 रुपया में 22 अमरूद बेच दिया। जबकि इसमें एक कंडीशन भी दिया हुआ है कि एक जो है वो बड़ा है किससे, 22 से। तो कहता है कि बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए चाहे डिजिट रहे, इस तरह का टाइप हुआ था, चाहे डिजिट रहे या डिजिट ना रहे, मैसेज इसका यही है जितना वस्तु खरीदा जाएगा उतना ही वस्तु क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो ये वस्तु की संख्या यानी एक तरफ इसका मूल्य दिल रहता है और एक तरफ इसका मात्रा यानी क्वांटिटी रहते हैं। अब यहाँ पर कहा जाए तो 22 से गुना करोगे तो यहाँ पर 1 से गुना, जब यहाँ 22 से गुना कर रहे हो तो यहाँ भी 22 होगा, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा 22 स्क्वायर। यहाँ पर किया जाए तो 1 स्क्वायर, जाहिर सी बात है जब 1 से बड़ा है 22 से तो 1 स्क्वायर भी बड़ा होगा 22 स्क्वायर से। अब यहाँ पर अगर कहेगा लाभ तो लाभ बराबर होगा बिक्रेमूल माइनस करेमूल, और प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा लाभ, लाभ की जगह पर 1 स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर, लाभ गुने 100 और बटा करेमूल की जगह क्या लिखोगे 22 स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। देखिए है ऑप्शन में, चलिए नोट किया जाए। मिटा दे, मिटा दे। 28 देखा जाए कितना 26 टाइप है। आइए 28 को देखा जाए। देखिए 28 में कहता है कि एक फल विक्रेता 40 रुपया में 12 की दर से कुछ आम खरीदा। दूसरे प्रकार के आम को दुगनी संख्या में, जब 2-3 प्रकार के कोई भी वस्तु खरीदाएगा तो क्वांटिटी के बारे में जरूर लिखिएगा, बराबर संख्या, दुगनी संख्या, पहले से 40% अधिक संख्या जरूर लिखेंगे। यहाँ भी कहा गया कि पहले 40 रुपया में 12 की दर से कुछ आम खरीदा और दूसरे प्रकार के आम देखिए दुगनी संख्या में लिख रहा है, यानी दूसरे प्रकार का जो आम होगा ठीक पहले प्रकार की आम की संख्या का दुगनी संख्या में 50 रुपया में 30 की दर से खरीदा। आगे कहा कि दोनों को मिलाकर वो 3 रुपये प्रति आम की दर से बेच दिया। इस प्रकार देखा गया कि उसे सौदे में 700 रुपया का लाभ हुआ। तो कहा कि वह दोनों प्रकार के कुल कितने आम खरीदा, टोटल आमों की संख्या पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन में कहा जाए तो सबसे पहले जो 2 जगह से वस्तु को खरीदा है उसको पहले मिलाना पड़ेगा और मिला पढ़ करके एक नया करेमूल निकालना पड़ेगा, मिश्रण का करेमूल। लेकिन डायरेक्ट मिलाने के पहले आपको क्वांटिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखा जाए 40 रुपया में 12 की दर से खरीदा और एक जगह कहता है कि 50 रुपया में 30 की दर से खरीदा, जबकि यहाँ की संख्या इसकी अपेक्षा कितना है, दुगना है। तो अगर ये 12 है तो यहाँ दुगना कितना होना चाहिए 24। क्या ये 24 बन जाएगा? नहीं। या कहा जाए तो ये महलू जो होगा इसका आधा हो सकता है। तो अगर ये 30 है तो आधा कितना होना चाहिए 15। तो ना तो ये 24 बनने के लिए तैयार है ना तो ये 15 बनने के लिए तैयार है। हाँ कटिंग वटिंग भी अगर इच्छा है तो आप काट सकते हैं। यहाँ पर यहाँ भी आपको लगता है हम काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। काटना चाहते हैं
तो 4 तिया 12, तो यहाँ भी 10। अब जरा सोचिए यहाँ 3 गो है तो यहाँ कै गो खरीदाना चाहिए? 6 गो। अब 6 बनाने के लिए कितना से गुना करोगे? तो 2 से गुना जैसे ही करिएगा और मिलाइएगा तो बताइए ये 10 हो जाएगा, ये भी 2 से करोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। तो 10 10 20 रुपया में कितना खरीदा गया? 6 गो यहाँ 3 गो यहाँ 9 गो हो गया। अब करैमूल यहाँ से मतलब है, इधर से कोई लेना देना नहीं है। अब आगे कहा कि बेचना कैसे है, तो आगे कहा 3 रुपया में 1 की दर से बेचिए। जरा सोचिए 9 को खरीदिएगा तो 9 को बेचना पड़ेगा। अब 9 को बेचिएगा तो यहाँ पर 9 से गुना करोगे तो यहाँ भी 9 से गुना होगा कि नहीं, यानी 9 तिया 27। अब नियत राशि के रूप में कहा कि अगर ऐसा होगा तो 700 रुपया का लाभ होगा। आप बताइए कितना लाभ हो रहा है? और कहा कुल कितना खरीदा गया था, और ये आंसर तैयार हो गया, यानी 900 टोटल आम खरीदा गया। चलिए नोट किया जाए। मिटाए, आगे बोलिएगा। 129 देखा जाए। 129 में भी कहा गया 8 कुछ फल 15 रुपये में 140 रुपये में खरीदा जाता है। बाबू कौन कौन लैंग्वेज का दिया जी? 8 लगता है गलती से लिखा गया। देखिए तो इंग्लिश में 8 है लिखा हुआ। सम फ्रूट्स 8 गलती से लिखा गया बाबू, इसमें ये नहीं है। कुछ फल 15 रुपया में 140 नहीं, यहाँ भी गड़बड़। 140 रुपया में 15 फल खरीदा गया। जरा स्टेटमेंट को सुधारिएगा। कुछ फल 140 रुपया में 15 की दर से खरीदा गया और इतने ही फल जोड़ दिया गया है। 10 रुपये में 120 रुपये लिखा है, 120 रुपया में 10 की दर से खरीदा गया, यानी ये क्वांटिटी है, ये रुपया है, ये क्वांटिटी है, ये रुपया है। और आगे कहता है कि सभी को 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से उसे बेच दिया जाता है। तो कहा कि पूरे लेन देन में क्या हुआ। यहाँ भी देखिए 2 प्रकार के फल हैं, इन दोनों को पहले मिलाना पड़ेगा। पहले प्रकार के फल 140 रुपया में 15 की दर से, और आगे कहा 120 रुपया में 10 की दर से। जबकि दोनों को मिलाइएगा तो मिलाने के पहले क्वांटिटी के बारे में जरूर लिखेगा। और बोला है इतने ही फल, यानी दोनों में फलों की संख्या आपस में क्या है, बराबर। अभी भी इच्छा है, काटना चाहते तो काट सकते हैं, और अगर इजी वे में लग रहा है कि नहीं छोड़ देते हैं, रह देते हैं, तो रहने भी दे सकते हैं आप इसको। जैसा बोलिए रह दे, ठीक है भाई, रहने देते हैं। तो इसमें 2 से गुना और इसमें 3 से, क्योंकि बराबर तो करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ देखा जाए 2 से गुना करोगे तो ये वैल्यू 200 कितना हो जाएगा? पैर पर तुम लोग कुल्हाड़ी मार लिया जान के बाबू। 12 तिया 360। अब ये करोगे तो 30 गो यहाँ 30 गो यहाँ, कै गो हुआ? 60 गो। जबकि आगे देखा जाए तो इसका दाम भी जुटना चाहिए। 8 से 14, 3 2 5 और 1 6, 640। तो ये निकल गया मिश्रण का क्रय मूल्य। आगे कहा जाए बेचा जाए कैसे इसको, तो कहा 132 रुपये प्रति दर्जन, यानी 12 गो। अब बताइए 60 को कर दे तो 60 को बेचना पड़ेगा, नहीं तो इच्छा है 0 हटा भी सकते हैं। अब 60 बना देते हैं, 12 पचे 60। तो इसमें भी 5 से गुना होगा। जैसा ही 5 से गुना कीजिएगा, ये 5 दूनी 10, 13 पचे 65 और 1 66, 660। 640 में आप खरीदे, 660 में बेच करके आया 660 रुपया। कितने रुपया का लाभ होगा? 20 ना, 20 और प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य के नाम पर 640। कटता है तो काट भी सकते हैं, जैसे 0, ये 32 दूनी 64, ये 8 चौ 32, 25 चौ 100। अब नहीं कटेगा, 3.1 बटा 8% लाभ होंगे। नोट कीजिए। हो गया।
मिटा दिया जाए। एक सौ इकतीस, 132, 31 बताना है। देखा जाए 131 में कहता है कि एक व्यक्ति 2500 रुपया में 25 वस्तुएं बेचा, जबकि उसे 10% की हानि हो गई। आगे कहा 20% लाभ कमाने के लिए 2400 रुपया में कितनी वस्तु बेचना पड़ेगा। एक टाइप था रकम बटा मात्रा, याद कीजिए। रकम को ऊपर रखते थे, मात्रा को नीचे रखते थे। अगर आप अलग अलग सोचिएगा तो इतना रुपया में इतना बिकेगा, अगर ज्वाइन करके सोचिएगा तो एक वस्तु का दाम निकलता था। यहां भी देखा जाए 2500 रुपया में 25 वस्तु बेचा, तो रकम को हम ऊपर रख दें और मात्रा से भागा दे दे, तो अगर अलग अलग सोचेंगे तो कहेंगे 25 रुपया में 25 गो, लेकिन अगर ज्वाइन करके सोचेंगे तो एगो का दाम हो गया ये 2500 रुपया में 25 को कर दे, तो 25 से भागा देंगे तो एगो का भी दाम मैसेज दे रहा है। अब ये दाम क्या है, विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य है, तो कहा बेचा, यानी ये क्या है, विक्रय मूल्य। और कितने प्रतिशत हानि हुआ है, 10% हानि पर विक्रय मूल्य हम लोग कितना कहेंगे। और आगे कहा कि 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120, तो ये जो निकला एक वस्तु का निकला, कितने वस्तु का, एक वस्तु का। और अगर अलग अलग सोचिएगा, ऊपर अलग सोचिएगा नीचे अलग सोचिएगा, तो ऊपर रकम देगा नीचे क्या देगा, रुपया। जैसे कहने का मतलब है अगर कुछ काटना चाहते हैं तो आप काट सकते हैं, आपको कितना ऊपर दिखाना है 2400, तो हम 2400 को बचा के चलेंगे। और अगर 2400 अगर आपको नहीं लग रहा है तब भी कोई परेशानी नहीं है, हम 2400 को ऊपर रख देते हैं और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस से भागा देंगे, तो बताइए वस्तु की संख्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये भी सोचा जा सकता है। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं कि हम यहीं से माइनस करना चाहते हैं, तो ऊपर हमको 2400 शो करना पड़ेगा। देखते हैं कुछ काटता है तो काट सकते हैं, जैसे देखिए 1 0 1 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो ये 10 आ जाएंगे। और कुछ काटना चाहते हैं, शायद कटने वाला है नहीं, ये 1200 हो जाएंगे, 1200 रहे दीजिए बटा 9, कितना बनाना है इसको, 2400 बनाने के लिए 2 से गुना, तो यहाँ 2 से गुना करोगे 2400, तो बताइए 2 से नीचे भी गुना करना पड़ेगा 18, यानी फ्री माइंड सोचोगे तो 24 रुपए में कैसे बेचा गया, 18 को। और अगर ये परेशानी अगर ज्यादा दे रहा है तो आप इसको ऐसे सोचो, 2500 में 25 वस्तु बेचा, यानी एक वस्तु का कितना में बेचा गया, 100 रुपया में। अब 100 रुपया में बेचा, इसको कहा 10% हानि हो गया तो 90, और 20% लाभ पर बेचना है 120, तो ये हुआ एक वस्तु का दाम। और आपके पास कितना पैसा है, 2400, तो कहा 2400 में कैसे खरीदाएगा, तो पूरा पैसा ऊपर रख दिए और एक वस्तु जितना में खरीदाएगा उससे भागा दे दिए, तब भी आंसर आ जाए। चलिए नोट, हाँ दोनों एक ही चीज है, खाली तरीका सोचने का थोड़ा अलग अलग अंदाज है और कुछ नहीं है। किसको, इसमें काला गुना कीजिएगा, इसमें गुना नहीं करना पड़ेगा आपको। इसमें तो हो गया एक वस्तु कितना में बेची पता चल गया, इतना रुपया है, कैगो मिलेगा। जैसे ये 10 रुपया में मिलता है, आपके पास 100 रुपया है, कैगो मिलेगा, 10 को, तो पूरा रुपया को ऊपर रख दिए, एक वस्तु का दाम से भागा दे दिए। मिटाए, कर लिया नोट। 132 है, लो नहीं है, ऐसा तो बोलिए जी, हो जाएगा। यहां भी देखा जाए 132 में उसी तरह का क्वेश्चन है, कहा कि उस विक्रेता ने 63,000 रुपया में 6 सिलाई मशीन बेची, यानी 6 को बेचने में इतना पैसा आया, 6 से भागा देंगे तो एक सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य पता चलेगा। और आगे कहा कि उसे 5% का लाभ हुआ, यानी 5% लाभ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। आगे कहा 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी होगी। देखिए टाइप वही है, थोड़ा दाएं बाएं कभी कुछ मतलब कभी कुछ अलग तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन टाइप का फेज वही है। यहां भी कहा जाए तो रकम को आप पूरा ऊपर रख दीजिए 63,000, इसमें कई वस्तु बेचा, 6 से भागा देंगे तो कई वस्तु का दाम हुआ, और इस पर क्या हुआ तो 5% का क्या हुआ लाभ, तो कितना लिखेंगे। और एक वस्तु को बेचना है 15% लाभ पर, तो 115, ये कई वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। और आगे एक वस्तु का ये विक्रय मूल्य हो गया, आगे कई वस्तु का पूछा, तो कितना से गुना करोगे, ये देखिए आंसर तैयार होगा, भागा होगा लग जाएगा। चलिए हो गया, मिटाए। 130 से 140, 137, 34 और 37, देखा जाए 34। देखिए 34 में कहता है कि एक व्यापारी 30 रुपये प्रति केजी की दर से ज्वार खरीदा
और उस अनाज का 20% जो है वो व्यर्थ हो गया, नष्ट हो गया। यानी जितना खरीदा, पता नहीं क्वांटिटी, इस तरह का टाइप, दो तरह का टाइप बताए थे। एक ऐसा टाइप जिसमें क्वांटिटी रहता था, रेट नहीं रहता था। एक ऐसा साहब जिसमें क्वांटिटी नहीं रहता था, रेट दिया रहता था। दोनों प्रकार के टाइप। उसमें से देखा जाए, यहाँ पर देखिए रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी नहीं है। कहा कि 30 रुपए प्रति केजी की दर से ज्वार खरीदा, कितना खरीदा वो पता नहीं है। आगे कहा कि उस अनाज का 20% व्यर्थ हो गया, यानी जितना भी अनाज खरीदा ज्वार, उसका 20% खराब हो गया। अब 20% तभी आप निकालवाइएगा जब अनाज का क्वांटिटी मानिएगा। आगे कहता है कि शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र, मतलब ओवरऑल पूरे सौदे का क्रयमूल्य पर वो 40% लाभ कमा सके। कहा कि उसे किस कीमत पर अनाज को बेचना चाहिए। अब ये तो पता है कि 1 केजी अनाज खरीदने में कितना रुपया लगेगा, 30 रुपया। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कितना केजी अनाज खरीदना चाहिएगा, 1 केजी, 10 केजी, 100 केजी, 20 केजी, 5 केजी, 15 केजी, 10 केजी खरीद ले। तो अगर हम क्वांटिटी मान लेते हैं मात्रा के रूप में मन में कि अगर हम 10 केजी खरीदते हैं तो बताइए 1 केजी का दाम 30 रुपया, तो 10 केजी का दाम 30 गुने 10 होना चाहिए। अच्छा, इतना पैसा आपका लागत लग गया, लेकिन जब लागत लगा तो आगे कहा कि 10 केजी में 20% क्या हो गया, खराब। 20% का मतलब 2 केजी खराब हो गया, तो आपके पास बचा कितना केजी। अच्छा, खराब हो गया तो कोई पैसा लौटाएगा आपको नहीं, तो अभी भी कहेंगे तो 2 केजी आपका खराब निकल गया, तो आप कितना केजी बचा, 8 केजी। 8 केजी का भी लागत तो यही होना चाहिए। अच्छा, 8 से भागा दे देंगे तो 1 केजी का लागत निकल जाएगा। यहाँ से क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से करते हुए 40% लाभ पर भी क्रयमूल्य 140, बस डील उल कीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। लगभग में आएंगे, हो सकता है अगर नहीं आ रहा है तो। ऐसे तो लगता है कटेगा भी तो पूरा पॉइंट तक कटेगा। 52.5, चलिए बहुत लोग आ रहा है, 52.5। मिटा दे इसको। हाँ जी, आगे बोलिएगा। आगे 40 तक में नहीं है। 37 देखा जाए, 37 देखिएगा। देखिए 37 में कहता है कि एक व्यक्ति 1 रुपया में 154 टॉफी खरीदता है। 28.1/3% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में उसे कितना टॉफी बेचना पड़ेगा। यही सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा होता है, इसलिए बेहतर होता है रकम बटा मात्रा का कॉन्सेप्ट लेके चलिए। जबकि इसके पहले भी क्वेश्चन जो रकम बटा मात्रा का ही था, लेकिन पूछने का अंदाजा अलग अलग हो रहा था, इसलिए थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहे थे। लेकिन ये डिट्टो उसी पर है आपका, रकम के रूप में 1 रुपया और मात्रा के रूप में 154 टॉफी। और इसको बेचने से क्या हुआ, खरीदता है, खरीदने का मतलब तो क्रयमूल्य दिया हुआ है, तो रकम को ऊपर रखा जाए, मात्रा को नीचे रखा जाए, ये क्रयमूल्य है। और आगे कहता है कि 28.1/3%, इसको फ्रैक्शन में बदलना चाहते हैं तो बदल सकते। 17/60 ये, चलिए तो 17/60 का मतलब हुआ, इसको सेंस क्या लगाओगे, क्रयमूल्य, इसको क्या लगाओगे, लाभ। तो बताइए ये क्रयमूल्य कहा लगे तुलना 100 से करोगे, क्रयमूल्य यहीं से सोच लो। तो क्रयमूल्य के नाम पर कितना लिखोगे, 60, और विक्रयमूल्य कहा जाए तो 60 और 17 दोनों जुटना चाहिए, 77। अब कहा 77 को ये काटा जा सकता, तो 1 बटा कितना आया, ये देखिए, ये रकम हुआ और ये क्या हुआ, मात्रा। यानी 1 रुपया में कै को बेचिएगा, 120 को। ये ऑप्शन हो गया सी के बराबर। हो गया, मिटा दे। आगे 140 तक, 140 देखा जाए, 140 देखिए 140 में कहता है कुछ प्रतिशत लाभ में आप अपना टेक्निक दिखाइए, कैसे आप प्रतिशत लाभ यहां निकालिएगा, उसी प्रकार का ये मैसेज है। कहा यदि 20% माल को 50% के लाभ पर, 20% जो भी वस्तु होगा
उसका 20% क्वांटिटी को 50% लाभ पर, 40% क्वांटिटी को कहा गया 20% जो है वो हानि पर, और आगे कहा 20% और जो क्वांटिटी है इसको 5% हानि पर। तो आगे कहा कि शेष, तो बताइए पूरा वस्तु तो 100% होता है, तो 40 20 60 20 80, तो बाकी कितना बचेगा 20, तो 20% और बचा। आगे कहता है कि बताइए शेष वस्तु को कितने प्रतिशत हानि या लाभ पर बेचा जाए, जिससे समग्र, समग्र मतलब ओवरऑल, तो ओवरऑल कितना परसेंट है 100%, और समग्र पर कहता है कि ना तो समग्र पर किसी, यहां पर देखिए शेष माल को किस हानि या लाभ पर बेचा जाए तो समग्र लाभ प्रतिशत है बिना किसी हानि का, ठीक है, ये तो निकालना ही है, बिना किसी हानि का बेचा जाए, इसका मतलब इसको कितना परसेंट पे बेचोगे, 0% पर बेचोगे। अब कहा कि बताइए ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो या तो आप इसमें कैलकुलेशन के सहारे बनाओगे, नहीं तो एवरेज लगाओगे। क्या लगाना चाहते हैं, एवरेज लगाइएगा, तो एवरेज लगाइएगा तो पहले इसको टारगेट कर लो, 1 1 2 1। अब किसको टारगेट करना, आना है तो 50 रुपए लेके आइए, तो माइनस कर्जा में आइए, तो 5 रुपए कर्जा में आइए, यही ले लो। आना है तो 0 रुपया लेके आइए, ज्यादा बेहतर होगा। देखिए सर एगो आ रहा है, कै रुपया लेके आ रहा है, 5 रुपया घटा दिया जी, एगो और आया, यहू आया, ये भी 20 रुपया का घटा दिया, 40, अच्छा 2 गो है, 40 रुपया का यहू घटा दे दिया, ये आया 50 रुपया का फायदा हो गया, सब मिला के फायदा कितना है 5 रुपया का फायदा कितने लोग मुल्क उठाएगा, यानी 1% के बराबर होना चाहिए। चलिए नोट किया जाए, आंसर नहीं आया, देखिए ना मिलाइए ना, होगा ऑप्शन, ठीक। मिटा दे, मिटा दे, 140 से 150, 143, 41, आइए 41 को देखा जाए। देखिए 41 में कहता है कि 4% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को 6500 रुपया में बेचा जाता है। खाली लैंग्वेज को उल्टा पुल्टा किया गया है, 4% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु को 6500 रुपया में बेचा जाता है, इसको सीधा सीधी भी सोचा जा सकता था, 6500 रुपया में बेचने से 4% का लाभ हो गया। इस स्टेटमेंट के सहारे कभी भी क्रय मूल्य निकाला जा सकता है इसका। आगे कहता है दूसरी वस्तु जिसकी लागत मूल्य 3750 रुपया है, देखिए एगो का क्रय मूल्य लिखता है और एगो का क्या लिखा है विक्रय मूल्य, और आगे कहा कि इस पर 4% हानि पर इसको बेचा गया, तो कहा गया संपूर्ण खरीद बेचने पर समय में लाभ या हानि की प्रतिशतता बताइए। अब इसमें देखा जाए डिसीजन आपका कैसा होना चाहिए, बनने का तो सर आधा पेज में भी बन सकता है, आधा लाइन में भी बनता है, लेकिन जिस तरह का आप डिसीजन लीजिएगा उस हिसाब से बनेगा। अब देखिए सीधा सीधी अगर जनरल सीधा सीधी बनाया जाए तो हम यही कहेंगे कि दोनों वस्तु का क्रय मूल्य निकाल ले और दोनों वस्तु का क्या निकाल ले, विक्रय मूल्य निकाल ले, फिर पूरे सौदे का देख लेते हैं कि पूरा क्रय मूल्य कितना होगा, पूरा विक्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए तो यहाँ पर स्थिति देखिए, तो इसका विक्रय मूल्य दिया हुआ है 6500 और दूसरे बार में पहले का दूसरे का क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। अब बताइए पूरे सौदे का कहा जाए तो बताइए यहाँ एक विक्रय मूल्य चाहिए आपको, इस विक्रय मूल्य निकालना 3700 कितना था, तो यहाँ पर 3750 क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करते हुए 4% हानि पर दूसरी वस्तु को बेचना है, तो ये 96 होगा, तो ये तो निकल गया दूसरे वस्तु का भी विक्रय मूल्य। अब पहले वस्तु का भी क्रय मूल्य चाहिए, तो ये 6500 रुपया में बेचा गया था, तो इस पर कहा 4% का लाभ हुआ, तो यहाँ कितना लिखोगे 104 और क्रय मूल्य निकालना है 100। अब जरा सोचिए दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे सौदे का क्रय मूल्य निकल जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे सौदे का क्या निकलेगा विक्रय मूल्य। कभी कटता है तो काट भी सकते हैं, यहाँ पर जैसे कटेगा ये भी 13 5 65 होता है, 13 गुणे 8 शायद होता है, लेकिन जरा सोचिए काटने उठने में भी टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एक तो ये प्रोसेस हुआ, लेकिन बेहतर है कि ये प्रोसेस से ना चले तो ज्यादा बेहतर है। हाँ इच्छा है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन जल्दी कीजिएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा, जल्दी कीजिए। हो गया। ऐसे इसी चीज को इस तरह से बनाओ, आपसे क्वेश्चन में सिर्फ पूछा है पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ कितना होगा, पहला वस्तु एंड दूसरा वस्तु,
दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य 3750 है और इस पर कितने प्रतिशत हानि पर बेचना है? 4%। यहां पर कहा जाए तो ये जो यूज, ये नोट कर ली है ना, यहां पर देखिए जो 6500 रुपया जो दिख रहे हैं और इस पर 4% का क्या हुआ है लाभ, इसका थोड़ा सा ढंग से फायदा उठाएंगे। पहले हम इसको क्रय में बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये 6500 और यहां लिखेंगे 104 और गुने कितना 100, ये क्रय निकल गया। और इस पर फिर से यूज करेंगे कि इस पर कितने प्रतिशत का लाभ होने वाला है? 4%। अब बताइए, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, एवरेज लगाया जा सकता है कि नहीं? डिजाइन ज्यादा है, जरा रेशियो ले आया जाए, रेशियो लाइएगा तो कुछ कट छट भी जाएगा। अब बहुत सा कटने वाला है, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, पहले तो इसी को काटिए, 13 की और ये 13 पचे 65, यहां पर काटा जाए तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये देखिए कटेगा तो 25 चौ 100। अब यहां पर काटा जाए तो 5 से भी काटिएगा तो 5 सते 35, 2 बचेंगे, 5 बचे 25, ये देखिए 25 दिया 75, क्या आया आपका रेशियो 5, ये 4%, एक जगह 3 और ये कितना आया -4%। अब ये बेहतर होगा इसमें एवरेज लगा देते आप। अब एवरेज लगाते तो आना है तो 4 रुपया लेके आए, नहीं तो आना है तो कर्जा में 4 रुपया, क्या करना चाहिएगा? इसी में आइएगा, ठीक है भाई, इसी में आइए, 4 रुपया लेके आइए, देखिए कितना कम लेके आ रहा है, 8 रुपया, 8 रुपया कम, 8 दिया, ये 24 रुपया का घाटा किसको देगा? 8 दिया, 4 में से 3 गया, यानी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है पूरे सौदे में अभी भी 1% का लाभ होगा। कर लिए नोट? कभी कभी छोटा उटा डिजिट रहे तो चालाकी कीजिए, 5 चौ 20, 4 दिया, 20 में से 12 गया, 8 रुपया बचा, कई आदमी मिलकर बांटेगा? मतलब छोटा छोटा डिजिट रहे तो कभी कभी ऐसे भी करने की कोशिश कीजिए। और ऐसा नहीं कि नया चीज है, पहले भी आपको बताया गया, एलिगेशन में तो बहुत हद तक बताया गया, एवरेज में भी इस तरह का क्वेश्चन थे। मतलब डिजिट बहुत ज्यादा छोटा है, मैनेज करने से बढ़िया है ऐसे ही गुना करके मैनेज कर लो। जी आगे बोलिएगा। 150 तक में नहीं है, 150 से 160, 145, 42, धीमा काल बोलते हैं जी, 42 लग रहा, डर लग रहा है, हो सकता है टाइप रहे, ये टाइप है, तो बेईमान हो गया। जब देखेगा टाइप है कि नहीं है, धीमा बोलो, देखिए ध्यान दिया जाए। अरे सब तुम लोग सिखाते हो हमको। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुएं 25% लाभ पर बेचा गया। 100 को वस्तु था जिसमें 25 वस्तु बेचा 25% लाभ पर। आगे कहता है शेष वस्तुओं को 25% हानि पर। सोच सकते हैं 100 को में 25 को बिक गया तो शेष क्या को बचेगा। इसको कहा 25% हानि पर बेचे, कहा कुल कितने प्रतिशत का हानि होगा। अब बताइए ये एवरेज लगाया जा सकता? ये 3 तो ये कितना होगा ये। और यहाँ भी कहा जाए या तो एवरेज लगाइए, नहीं तो कुछ लोग करेगा 25 से कम, 25 दिया, माइनस कीजिए टोटल 50, 2 3 और 1 4, यानी कह सकते हैं 12.5% हानि होगा। ऑप्शन नंबर बी। या नहीं तो फिर वही एवरेज आना है तो 25 रुपया लेके आए, ना तो कर्जा में आइए 25 रुपये, दोनों में से एक काम। नोट करो नोट करो। हो गया। मिटा दे। 150 तक में 148, 45 टाइप है बाबू, 46, आइए 46 देखिए। आमों को 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा गया, यानी 1 टन 10,000 रुपये में खरीदा जाए। कहा यदि कुल आम का 1/3 4%, कुल आम का 1/3 यानी पूरा टोटल आम 3 गो, 1 टन को हटा दीजिए, 3 गो ही आम खरीदिए,
एक तिहाई बोल दिया है। एक भाग जो है वो 4% हानि पर बेचा गया। कहा पूरे कारोबार में 30% लाभ कमाना है। पूरा कारोबार हो गया 3 का, इस पर 30% लाभ कमाना है। तो क्वेश्चन पूछा कि बताइए बाकी जो शेष बचेगा उसको किस मूल्य पर प्रति टन बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर कहा जाए किस मूल्य पर प्रति टन बेचना पड़ेगा, जबकि 1 टन का कीमत दिया हुआ है कितना रुपया, 10,000। तो अभी इसका यूज ना कीजिए, इसका यूज बाद में किया जाए। सबसे पहले क्या किया जाए कि यहाँ से जो शेष सामग्री है उसको प्रति केजी किस प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये एवरेज लगाओगे। जैसे 1 तिहाई बोलने का मतलब है पूरा सौदा को क्या मान लिया, 3, जिसमें एक भाग जो है 4% हानि पर। आगे कहा कि बताइए कि पूरे कारोबार में 30% का लाभ होना चाहिए। तो पूरा कारोबार का संख्या कितना होगा, 3, इस पर 30% लाभ। कहा शेष जो सौदा बचा उसको प्रति केजी किस भाव से बेचा जाए, प्रति केजी किस भाव से बेचा जाए। तो हम ये निकालेंगे अभी प्रति केजी किस भाव से बेचा जाए उसको हम इग्नोर कर देंगे। अभी ये समझेंगे कि प्रति केजी कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। अब अगर कितना प्रतिशत लाभ पर, अगर कहा जाए यहाँ का आंसर आ गया कि 35% लाभ पर बेचिए, तो फिर कनेक्ट कर लेंगे क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से 35% लाभ पर विक्रयमूल्य जो होना चाहिए वो आंसर हो जाएंगे। अब यहाँ पर एवरेज लगाने की कोशिश करना है तो एवरेज लगा सकते हैं। सबको कितना मिलने वाला है, 30 रुपया। तो यहाँ का आदमी कहेगा ना हमको भी तो 30 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन अगला जो गया उसको भी 30 रुपया लेके जाना चाहिए। वो और 4 रुपया छोड़ दिया, कहा ले जाओ 4 रुपया और दान कर देते हैं। तो बताइए कितना छोड़ के गया, 34 रुपया। ये 34 रुपया का फायदा कितने लोग मिलकर उठाएगा, 2 को, 17 दूनी 34। यानी बाकी जो शेष सामग्री बचा है उसको 47% लाभ पर बेचना पड़ेगा। अब कहा कि कितना रुपया में बेचना पड़ेगा 1 केजी को, तब यहाँ पर टन के आधार पर सोचा जाएगा। 1 टन का दाम कितना था, 10,000, और प्रति टन ही पूछा है। तो अब यहाँ से क्रयमूल्य का तुलना कितना से करेंगे और कितना प्रतिशत लाभ पर बेचना, 147, ये आंसर हो जाएगा। देखिए 14,700, हाँ 147 पर 2 जीरो, 14,700। मिटा दे। एक 150 तक में है, 147, देखा जाए 47। देखिए 47 में कहता है 561 वस्तुएं 3200 रुपया में खरीदता है और कुल वस्तुओं का 5/11 भाग, ये सबको इग्नोर कीजिए। यहां से सोचिए 5/11 भाग यानी पूरा भाग तय हो गया। यानी जो यहाँ पर 561 वस्तु कहा है, अगर कुछ देर के लिए इग्नोर कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं टोटल 561 का तुलना कितना से कर सकते हो, जबकि 5 भाग जो है अगर हम इसको इग्नोर कर दे तो यहां से समझिए कि टोटल 11 भाग होगा, जिसमें 5 भाग पर 27% हानि हुआ है। तो कहा बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि पूरे सौदे में ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। तो इस क्वेश्चन में सर ये 32 और 561 का कोई यूज नहीं है। ये सीधा सीधी यही से बना सकते हैं। टोटल भाग कितना हुआ 11, जिसमें 5 भाग जो है 27% हानि पर बेचा गया। आगे कहा शेष भाग, तो आप सोच सकते हैं शेष भाग कितना बचेगा 6, और कहा इसको कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे पूरे सौदे में ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। आइए 0 रुपया बढ़ रहा है, सब लेके जाएगा 0 रुपया। ये भी कहेगा हमको भी चाहिए 0 रुपया, लेकिन अगला गया 0 रुपया लेके नहीं गया, 27 रुपया और छोड़ के गया। ऐसे से कई आदमी, यानी अगला को फायदा होगा। 27 गुने कितना 5, ये फायदा कौन उठाएगा, 6, 2 तिया 9 तिया 9 पचे 45 बटा 22.5% लाभ पर बेचना पड़ेगा। नोट कीजिए, समझ कर नोट करो बाबू, इसमें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नोट करो, आधा मिनट बैठते हैं, देखो सोचो क्वेश्चन क्या हो गया। कल ऐसे लग रहा है कौन दुनिया में हम आ गए हैं। 9 दिन आराम था है? तो इतना छुट्टी होना नहीं चाहिए। मिटाए 149, 48 भी है, 48 भी देखिए
इसमें क्वांटिटी को लेकर चलना पड़ेगा शायद। 45,300 रुपया में 1596 वस्तु जो है खरीदता है, जिसमें से 608 वस्तु 25% लाभ पर बेचा, 456 वस्तु 20% हानि पर बेचा। यहाँ पर वस्तु की संख्या कहा जाए तो टोटल कितना यूज कर लिया, 8, 6, 14, 5 और 1, 6, 6, 4, 10, जबकि टोटल वस्तु कितना है 1596। तो बाकी कितना वस्तु बचा होगा 532। कहा कि 532 वस्तु जो बचा है, कहा बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए, ताकि पूरे सौदे में ना तो लाभ हो ना तो हानि हो, यानी 1596। और यहाँ कितना परसेंट लिखिएगा, फिर वही चीज है यहाँ पर, ये आपका यहाँ ये लाभ के रूप में है और ये क्या के रूप में, हानि। थोड़ा सा डिजिट थोड़ा बड़ा बड़ा है, देखिए शायद कुछ मिलता है तो उड़ाइए, 4 तो जरूर सब में मिल रहा है। अरे कट रहा है बाबू, 4 से तो जरूर कटेगा। 19 से काटना चाहते हैं तो 19 से भी काटिए, पहले 4 से काटो ना इसको। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 तिया 12। हाँ जी देखो 19 33 से होता है। यहाँ भी पहले 4 से काटते हैं, 4, 1, 4 छक 16, ये देखिए 19 छक 14 से होता है। यहाँ काटा जाए 4, 15 64, ये 19 फिर 52 से होता है। इसको भी काटिए, 4 तिया 12, 3 बचेगा ना, 4 नमा 36, 3, 4 नमा 36। अब 19 से भी काटो भाई, 19 सते 133, 19 छक से और 19 52 से 21, जोड़िए जितना आएगा उतने बार में कटेगा। 21 आ रहा जोड़ करके, तो यहाँ भी 21 लिखिए। अब तो कुछ राहत है। अब यहाँ से कहा जाए तो कहीं आया है तो सबको 0 रुपये चाहिए, तो यहाँ का आदमी चाहिए, हमको भी 0 रुपये मिलना चाहिए। लेकिन अगला देखिए सर पैसा लेके ज्यादा भाग गया, 25 रुपया लेके भागा। ऐसे ऐसे कई आदमी 25 200 रुपया का घटा होगा, ठीक है सर 200 रुपया का घटा होगा, गवाइए नहीं फायदा भी होगा। ये देखिए 20 रुपया दान भी किया इधर, ऐसे ऐसे कई आदमी 120 रुपया का फायदा। ये तो बाबू घाटा होगा, हानि में आंसर आने चाहिए। अब बताइए अभी भी कहा जाए तो सब मिला के पूरे सौदे में कितने रुपए का घटा है, 80 रुपए का। तो 80 रुपए का घाटा कौन सा है 7। अब भागा दीजिएगा, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 एकम 7, 11 सत्ते 77, यानी 11.7। ये लिखिएगा हानि, हानि लिखिएगा। तुम लोग बैठे देता है जी, बैठे दे, जैसे बैठते हैं तो तुम लोग ढेला मारता है। जब बोलेगा तो क्या गलेगा बाबू, पहले नोट कर लेना, और बात कुछ बोलना। उसमें पीछे वाला क्वेश्चन में सही है, वो क्वेश्चन था, पूछवे नहीं किया आप लोग। जान के पैर पर कुल्हाड़ी थोड़ी मारे मंगे में, बताओ, पूछता जरूर बताते। अब तो पार हो गया, नहीं पता कैसे नहीं चलेगा। तुमको लगता है जैसे इतना दिन से पढ़ रहे, लगता है कि नहीं समझ में आएगा, आप पढ़ने दे दीजिएगा हमको, कभी हो नहीं सकता है। बताते तो चेहरा लटका लेते तो 2 और विधि बताते हैं, लो भाई तो खुश रहो। विश्वास कुछ ही बाबू बोलता तो है, लेकिन बाद में वो लानो तो देता है। इतना दिन कैसे लग गया सर, डेली यही सोचते बाबू कि लगता क्या करे, पैकेज छोटा कर दे। पैकेज छोटा करेंगे तो बहुत दिक्कत है। हाँ उसका पैकेज चेंज है, 9 से 10 का जो पैकेज है आप लोग से चेंज रहेगा, इस साल का नया पैकेज है वो। पैकेज भी चेंज है, कुछ टॉपिक भी बदला गया। मिटाए, मिटा दे। हाँ जी आगे। अरे आप लोग का भी बहुत बढ़िया पैकेज है, आप नहीं होता है तो किसी से कहीं के पैकेज से मिला लीजिए। आप पैकेज अपने आप में ये भी स्टैंडर्ड है। अब नया तो हर एक साल निकलता है पैकेज, तो आप हर एक साल पढ़िएगा। आप पैकेज बनाइए, किसी से लेकर के पैकेज आप बना लीजिए। कॉन्सेप्ट आपका बरकरार होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ ज्यादा इधर उधर नहीं होता है, बशर्ते कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। जी आगे बोलिएगा। 149, ये तो टाइप है लगता है बाबू, नए आए थे तो होकर कोई उपाय हो बाबू, लेकिन टाइप है देखो ना। अब ठीक है, इमोशनली ब्लैकमेल करो ना, बता दीजिए सर। आइए देखा जाए, 35% वस्तुएं 65% लाभ पर, यानी वस्तु की संख्या 100% माना जाए, 100 माना जाए तो 35 वस्तुएं जो है वो 65% लाभ पर बेचा गया। तो बाकी कई वस्तु और बच गया होगा। अगर वस्तु की संख्या अगर मन में क्या मान के चले 100, ये सब लिखना उखना नहीं है बाबू, दिमाग में बैठा लेना है। वस्तु की संख्या 100 तो 35% वस्तु 35, बाकी वस्तु कितना बचेगा 65। कहा कि बाकी बची हुई वस्तु को 1% हानि पर बेचा गया, और कहा गया कि अगर कुल मिलाकर मतलब ओवरऑल पूरे सौदे में 12% की हानि हुई, तो कहा कि बताइए एक्स का मान क्या होगा। फिर ही घेराएगा, कट्टा तो काट भी सकते हैं। 20 यहाँ से पैसा बट रहा है, आइए 12 रुपए कर्जा में जाइए, 12 रुपए कर्जा में जाइए। तो ये भी आदमी कहेगा कि हम 12 रुपए हम भी कर्जा में जाएंगे,
लेकिन एक आदमी सर 12 रुपए कर्जा में तो नहीं, 65 रुपया और लेके भागा। कितना ज्यादा लेके भागा? 65 रुपए पॉजिट में गया, इसको 12 रुपए कर्जा में जाना चाहिए 77। तो ये 77 रुपया देखिए अगला का तो घटा देगा। 77 रुपए का घाटा कौन सहेगा? 13 आदमी। अब लगभग में लमसम में आंसर कीजिए। अच्छा 7 से गुना नहीं किए, 7 से भी गुना कर देते हैं, बटा कितना होगा? 13। अब इसको गुना भागा करते रहिए। 7 49, 7 49 4 53। अब इसको लगभग में भागा दीजिएगा 13 से, तो 13 3 39 13 52, एक बचेगा 13 एकम 13, 6 बचेगा 6 बटा 13 यानी 41 और 12। लमसम में इसका आंसर दे दीजिए। 2 और 1 3, 4 और 1 5 दशमलव 13 5 65 13 6 78 यानी 13 53.4 या 53.5। अरे नहीं 53.5। 53.5। और अगर थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ गुना उना से निकलने की कोशिश कीजिए। गुना कैसे कीजिएगा? ये गुना हो जाएगा 12 दूनी 24 माइनस 240 में से घटाना है, इसको घटाना है यानी एक हो जाएगा 65 गुने कितना 7। और ये पूरा घटा कौन सहेगा? ये 13 आदमी। ऐसे भी सोच सकते हैं। जहां पर आपको लगे कि हाँ छोटा डिजिट है, नॉर्मल है, तो गुना करने से भी निकल जाइए। जहां देखिए ज्यादा हाई फाई है तो हाई एवरेज लगाइए आप। हो गया? मिटा दिया जाए? हाँ बोलिएगा। तो 154 पर आइए। देखा जाए 154 कहता है 2 मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य बराबर है। दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर दूसरे मोटरसाइकिल को पहले वाले से 4800 रुपया अधिक में बेचा गया। यदि कुल जो है 20% का लाभ हुआ तो कहा कि प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक मोटरसाइकिल का, जबकि दोनों का क्रय मूल्य आपस में बराबर है। और इसमें कहा जाए तो कहा गया है कि एक मोटरसाइकिल को 15% लाभ पर बेचा जाए और दूसरा मोटरसाइकिल पहले से 4800 रुपया अधिक में बेचा जाए। इसका मतलब है दोनों मोटरसाइकिल के विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है कितना? 4800। और आगे ये भी कहा है कि कुल पर 20% का लाभ होनी चाहिए। अब यहाँ पर जैसे आप डेटा को मैनेज करना चाहते हैं मैनेज कीजिए। जैसे एक क्रय मूल्य का फेज होगा और एक विक्रय मूल्य होगा, एक पहला वस्तु होगा और एक दूसरा वस्तु होगा। अब जरा सोचिए, पहला वस्तु का क्रय मूल्य 100 मानोगे तो दूसरा वस्तु का भी क्रय मूल्य क्या माना जाए? 100, क्योंकि दोनों का क्रय मूल्य बराबर है। अच्छा पहले पर कहा है कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? 15%। बताइए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? अब कहेगा दूसरा का कैसे निकलेगा? तो दूसरा भी निकल जाएगा। पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत लाभ चाहिए? अच्छा पूरा सौदा 100 200 पर 20% कहिएगा तो 40 रुपया, यानी पूरे सौदे का विक्रय मूल्य जो होना चाहिए, ये पूरे सौदे का क्रय मूल्य हुआ और पूरे सौदे का विक्रय मूल्य कहेंगे तो 200 कितना रुपया होंगे? अच्छा 240 में 115 तो यही है, तो लेस करके क्या इसका विक्रय मूल्य निकाला जा सकता है? 100। और यहां से पूछा अंतर दे दिया नियत राशि में कि यदि दूसरा मोटरसाइकिल पहले से 48 रुपया अधिक में बेचा, यानी दोनों को विक्रय मूल्य का अंतर है 4800, हम लोग कहेंगे तो 10। और क्वेश्चन में कहा प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य, ये आंसर हो गया 48,000। ऑप्शन नंबर ए। टाइम अप हो गया। ठीक है, नहीं है 1 घंटा में थक जाते हैं बताइए आप। 2 घंटा तो नहीं, 7 घंटा हम लोग 10 घंटा काम करते हैं। आपको चारों सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ तो पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है और जीएस भी पढ़ना है। साथ ही साथ कंप्यूटर का भी जानकारी होना चाहिए। पढ़िएगा तभी नौकरी लगेगा। तो देखिए मैथ और इंग्लिश जो होता है ना, रिजल्ट टेकर होता है। आपका अगर मैथ और इंग्लिश मजबूत है, रीजनिंग तो लगभग बहुत लोग अपने से भी पढ़ लेते हैं किताब उतार से, लेकिन मैथ और अगर इंग्लिश अच्छा है तो रिजल्ट आप दे सकते हैं। इसलिए दोनों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। अब अभी तो फायदा उठाइए। अभी तो देखते हैं कि सब सब्जेक्ट आपको मिला करके पूछेगा आपको मेंस में। मतलब पहले रीजनिंग नहीं रहते थे, अब रीजनिंग है, प्लस पॉइंट है आपके लिए। जीएस है, प्लस पॉइंट। ठीक है, छुट्टी हो गया बाबू, जाइए, छुट्टी हो गया।